Good evening. Flying Eagle Virtual Academy अनुष्ठान तरफ समस्त को शुभ संध्या। आज आम अष्टम श्रेणी भूगोलर एक विषय पाठ उपरे आलोचना करिबा एवं विषयटीर नाम है खनिज शक्ति संबल। एटी तीनोटी शब्द अच्छी खनिज शक्ति संबल। प्रथम आम संबल विषय रे आलोचना करिबा। जहाँ आमर दैनंदिन जीवन रे कार्य आसी थाए बा व्यवहार रे लगी थाए ताहाकु संबल कहाଯାଏ। आ जहाँ कार्य रे न लगी थाए ताहा संपद। द्वितीय शब्दटी होची खनिज। खनिरु जात खनिज अर्थात माटी तलु हो किंबा समुद्रर अथल जलराशि तलु शिला तलु भी हो जहाँ प्राकृतिक राजी आमको मिली थाए ताहाकु खनिज कहाଯାଏ। तृतीय शब्दटी है शक्ति जहाँ को आम एनर्जी बोली कहू। कारण आमे जेभली मनुष्यर शरीर जीवजंतु शरीर कार्यक्षम करने तार विभिन्न अंग प्रत्यंग कार्यकारी होगापाई शक्ति आवश्यक होता है एवं आमे से शक्ति विभिन्न प्रकार खाद्य ही पाई था। ठीक से ही बड़ी कल कारखाना ठू आरंभ कर जंत्रपाति गाड़ी घोड़ा ये सब जान वाहन चल प्रचल आमको शक्ति बा एनर्जीर आवश्यकता अच्छी। तेणु जो शक्ति खनि मिलुवा संबल द्वारा मिली थाए ताहाकु खनिज शक्ति संबल कहाଯାଏ। एठी प्रश्न उठुची शक्ति संबल खनिज उपरे काहींकी निर्भर। यही कथा को आलोचना करिया पूर्व आमे दुईटी विषय उपरे दुईटी विभाग उपरे आलोकपात कर। प्रथमटी है पारंपरिक शक्ति उत्स एवं द्वितीयटी होची अणपारंपरिक शक्तिर उत्स बा वैकल्पिक शक्तिर उत्स। तेणु पारंपरिक शक्तिर उत्स कहले जा महामान कालरू मनुष्य व्यवहार करी शक्ति प्राप्त करि थाए ताहाकु पारंपरिक शक्ति उत्स कहाଯାଏ। ए पारंपरिक शक्तिर उत्स भितरे आमे ताकु दुई भाग कर परिबा। गोटे होची असरंती प्राकृतिक शक्ति संबल एवं सीमित प्राकृतिक शक्ति संबल दुई भाग व्यक्त कर। गोटा होची समाप्त हेब नाही आ गोटे समाप्त होईछि।
गोटे चिरस्थायी गोटे क्षीणस्थायी गोटे असीम आ गोटे हूँ सीमित जलज विद्युत शक्ति बा पवन मिलुवा शक्ति बा जुआर मिलुवा शक्ति बा भूतापीय शक्ति एगुड़िक असंगति प्राकृतिक शक्ति अन्यपटे कोयला पेट्रोल डीजेल किरोसिन गैसोलीन प्राकृतिक गैस काठ ये समस्त सीमित शक्ति संबल बा प्राकृतिक शक्ति संबल पर्यवेसित कराए। तेणु आमे आज सीमित बा क्षयशील प्राकृतिक खनिज शक्ति संबल उपरे आलोकपात कर प्राकृतिक शक्ति संबल को आमे बा भौगोलिक माने भूगोल जो माने पाठ करती से जीवाश्म जीवाश्म नाम नामित करते अर्थात से जीवजंतु शरीर प्रस्तुत ये जीवाश्म इंधन ताहा दुई भाग में विभक्त एक है कोयला द्वितीयटी है खनिज तैल। गोटे है कोयला अन्यटी है खनिज। प्रथम आम कोयला विषय में आलोचना कर लक्ष लक्ष वर्ष तले से भूचालन जो हो बा भूकंप जो हो किंबा बन्या जो हो विराट अंचल जंगल राजी भूगर्भ को जाई प्रति वर्ष स्तर स्तर माटी तापर जमाट बांधिला शेष माटी तले अम्लजान अभाव तापमात्रार वृद्धि चापर प्रयोग प्रभाव रे अंतर्ध्रुव पातन रासायनिक प्रतिक्रिया जो ताहा इंधन बा जीवाश्म रे परिणत हुए एवं यही प्रक्रिया लक्ष लक्ष वर्ष धरी चली थाए। तेणु कोयला स्तर स्तर आकार माटी तले तेणु कोयला एक जीवाश्म इंधन। ये कोयला विभागीकरण यदि करा ताले कोयला को आमे चारि भाग में विभक्त कर तार गुणवत्ता तार प्रकृति को आधार करी कोयला को चारि भाग में विभक्त करा जाई यथा
anthracite, bitumenes, lignite, peat এই চারি ভাগরে বিভক্ত করা যাইଥାଏ। আন্থ্রাসাইট সর্বোৎকৃষ্ট କୋଇଲା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଜହିରେ କାର୍ବନ ବା ଅଙ୍ଗାରର ପରିମାଣ 90% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଜଳାଇଲେ ଏଥିରୁ ତାପ ଅଧିକ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁ କମ୍ ଏବଂ ସେହି ହାରରେ ପାଉଁଶ ବା ଆଶ କମ୍ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କୋଇଲା ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କୋଇଲା ହେଲା ବିଟୁମିନ୍ସ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 85%ରୁ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ବନ ବା ଅଙ୍ଗାରକର ମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଳାଇଲେ ଧୂଆଁ କମ୍ ଏବଂ ତାପଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଗ୍ନାଇଟ୍। ଏହା 50%ରୁ 55% ମାନେ 50%ରୁ 55% ଏଥିରେ କାର୍ବନ ବା ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ ଏବଂ ଉପର ଦୁଇଟି ଯେଉଁ କୋଇଲା ତାହା ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ଏବଂ ଓଜନିଆ। ତା ତୁଳନାରେ ଏହା ଟିକେ ନରମ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଫିକା ଏବଂ ସହଜରେ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରକାର କୋଇଲାକୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଆସିଲା ପିଟ୍। ଏହା ଏକଦମ ନରମ ଛିଦ୍ରାଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଳେଇଲେ ପ୍ରଚୁର ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ନିକୃଷ୍ଟ କୋଇଲା ରୂପେ ପରିଚିତ। ଇଏ ଗଲା କୋଇଲାର ବିଭାଗୀକରଣ ଏବଂ କୋଇଲାର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୋଇଲାକୁ କଳା ହୀରା ବା ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କାରଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ଯେଭଳି ଏକ ଶକ୍ତ ଧାତୁ ରୂପେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ରୂପେ ଗୃହୀତ, ସେଠି କୋଇଲାରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଥାଉ। এই କୋଇଲାରୁ ଆମେ କୋକ୍, କୋଇଲାରୁ ଆମେ ଆଲକାତରା, କୋଇଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗନ୍ଧକର୍ପୂର ଏବଂ କୋଇଲାରୁ ମଧ୍ୟ ନାଇଲନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ପୂର୍ବରୁ କୋଇଲା ଦ୍ୱାରା ରେଳ ଚାଲୁଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନକୁ କୋଇଲାର ଅଭାବ ଏବଂ ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କୋଇଲାରେ ଚାଲୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ପରେ ସେଥିରେ ଡିଜେଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ତେଣୁ କୋଇଲାର ଅନେକ ଉପଯୋଗୀ, ଅନେକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କୋଇଲାରୁ ଅନେକ ଉପାଦାନ ଆମେ ପାଇପାରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ ବା ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ
आमे किभली भविष्य वंशधर मानक पाई सुरक्षित रखिबा ताहा आम समस्तंकर ध्येय हेबा उचित। तेणु यार वैकल्पिक शक्तिर रास्ता खोजा ही हूँ आधुनिक समाज प्रकृतिविद मान मुख्य कार्य। ये गला कोईला तपर आसला खनिज तैल। खनिज तैल बा आकु इंग्लिश रे क्रूड ऑयल कहा जाए एवं यह अथल समुद्रर स्थलभाग तले शिला मध्य संचित होगी रही छोट छोट गुड़म सामुद्रिक जीवजंतु शरीर अपचय घटी खनिज तैल सृष्टि होता है एवं यहाँ को ड्रिलिंग करा जाए कि ना निर्गत करा जाए। तेणु खनिज तैल एक अशोधित तैल यह कौन सी कार्य लागे नहीं। तीव्र गंधयुक्त एवं बहल एवं चिकिता खनिज से खनिज तैल को उत्तोलन करा जाए तैल विशोधनागार को पठा जाए ऑयल रिफाइनरीज एवं से खनिज तैल को विशोधित करा जाए तार विभिन्न प्रकार तापमात्रा अच्छी से तापमात्रा विशोधन करा जाए आमे खनिज तैल गैसोलीन पेट्रोल डीजेल किरोसिनी अलकातरा इत्यादि हमें पाई एवं गैसोलीन सर्वोत्कृष्ट खनिज तैल इंधन साधारणतः विमान चलाचल यहाँ को व्यवहार करा इंधन भाव। पेट्रोल जहाँ आम कहूँ लिक्विड गोल्ड बा तरल सुवर्ण तार आकाश छुआ दाम समस्त को जना थी एवं जो अंचल मानक भूतलु पेट्रोल मात्रा अधिक भाव मिलूँ से राज्यगुड़िक से देशगुड़िक धनी राष्ट्र रूपे परिवर्तित। पेट्रोल व्यवहार तुम जाच कार बस ट्रक आरंभ कर दुचकिया जान इत्यादि चलाचल। तीन आसूची डीजेल भारी जान चलाचल
से सब अंचल मानक ट्रेन रे जो इंजिन व्यवहार करा जाए से इंजिन डीजेल चालित इंजिन तापर किरोसिन घरे घरे समस्ते जानते किरोसिन आमर प्रत्येक घरे लंठन जाड़ा आरंभ कर स्टोव लगेगा इत्यादि कार्य काम एवं ये किरोसिन रंग प्रस्तुति में साहाय्य करता आलकातरा जहाँ आम राल कही था कबाट खिड़ी झरका जो मैंने काठरे निर्मित पोक न खाइबापी से व्यवहार करा जाए एवं यही पिचु या रास्ता तैयारी एवं आउरी रासायनिक तंतु निर्माण व्यवहार ये है खनिज कोयला एवं खनिज तेल दुईटी जाक अमूल्य बहुमूल्यवान खनिज शक्ति संबल यह व्यवहार करने द्वारा आमर अनेक क्षति होता है अपकार होता है सेगुड़िक है नंबर 1 रे यह द्वारा वायु प्रदूषण मात्रा आशातीत भाव में वृद्धि पाँच जो धुआं जो बाहर जो तापमात्रा बाहर एवं जो विषाक्त बाष्प जेभली कि अंगारकाम्ल कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड भली अति विषाक्त बाष्प सब गाड़ी घोड़ा व्यवहार कर निर्गत हो जहाँफल वायुमंडल प्रदूषित हो तुम्हें जानी आम जो कोलकाता कलिकता से दैनिक 1500 टन 1500 टन धुआं विभिन्न प्रकार जानवाहन निर्गत हो यार प्रभाव जड़े व्यक्ति 2 पैकेट सिगरेट खाइले शरीर को जी निकोटिन जी विषाक्त पदार्थ फुसफुस मुंड जाए कलिकता सहर में बसवास कर लोक से सिगरेट न खाइले 2 पैकेट सिगरेट खाइबार जो जी परिमाण विषाक्त द्रव्य शरीर को जावा कथा से तेणु वैज्ञानिक माने बड़ बड़ सहर मानक एस्टिमेट कर देखी शतकड़ा 60% प्रदूषण ऑटोमोबाइल बा जानवाहन निर्गत होता विभिन्न विषाक्त गैस द्वारा संभव हो बाकी 40% बा 40% कल कारखाना एवं अन्य उत्स वायु तेणु यार व्यवहार वायु प्रदूषण मुख्य कारण हो खाली वायु प्रदूषण द्वितीय पॉइंट है आखपाखे जल उत्स ताहा प्रदूषित एवं तृतीय पॉइंट है निर्गत होता पाउस ताहा भूमि को
বা জমিକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅବିଚାରରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, କ୍ଷୟକାରୀ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ, ତାହା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଠିକ୍ 25-30 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଖଣିଜ ତୈଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ତାର ଚତୁର୍ଥ କୁପରିଣାମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ, ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଣିରୁ ଏସବୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଲି ଫିଲିଂ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂକମ୍ପ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମତ କଥା କହିବି, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଯିବା ଛେଦି କେଦାର ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ। ସମୟ ଆସିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବୁ। ଆଜିକାର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ। Like, comment, and subscribe.